नहीं बच्चों का जो भी थिएट्रिकल कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 करोड़ 2.5 करोड़ नहीं है, लेकिन सेट की दुनिया हम पूरी करेंगे। सारा मेजरमेंट एफ स्केल के साथ अलग अलग क्लास के विद्यार्थियों ने अलग अलग नाटक के ऊपर अलग अलग डिजाइन किया है। बेंच, साइक्लोरामा, प्रोसिनियमा, सारा मिला अलग अलग नाटकों पर। विद्यार्थी सब लोग सभी और जो है प्रैक्टिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गुणनता भी बच्चों ने खुद अपने हाथ से ही किया। ये ज्यादा लंबे समय तक सारा कुछ मतलब इनकी स्टडी में है तो ऐसा कि कुछ भी बना दिया। एफ स्केल माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फुट है, तो कितना फुट है? 30 बाई 25 का स्टेज हो गया। रोशनी मार्च कितना है, फिर नाटक का बैकग्राउंड कितना करना है, कलर क्या होगा, क्यों किया है, अगर लाइट पड़ेगी तो क्या आएगा। ये हमारी स्टूडेंट रेखा इसने रोमियो जूलियट का बनाया, तो अलग अलग किस किस ढंग से कुछ बच्चों ने लाइट भी दिखाई है। ये प्रसून का है, मतलब सभी भी नाटक करें तो अद्भुत सा हो जाता है। कभी भी पेड़ निकल रहा है बाहर, सब बच्चों ने। हमारे पास जगह की कमी थी, तो ये स्टोर भी हमने कुछ फ्लैक्स लगा के यहाँ से वो बन गया, और सस्ते जुगाड़ में अंदर स्टोर तो जब नाटक करते हैं ये मेकअप रूम भी बन जाता है, ग्रीन रूम बन जाता है, ये सब एंट्री तो यहाँ सामने बन जाती है। ये हम लोगों ने जो रहता है स्टेज इधर रहता है, ये विंग्स लग जाती है। ये जो हम लोगों ने दीपक जो किया था, इसके बाद लगभग हम लोग नेशनल जोनल कम से कम 4 बार जीते थे फर्स्ट, और प्ले का कॉस्ट अधिक से अधिक 2.5 से 5,000 या 8,000 या 10,000, इससे ज्यादा नहीं। जोनल, स्टेट, 2 बार नेशनल, रैली फर्स्ट, ये लगभग सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। एमपी स्कूल में जो है ये सब 35 लाख का होता है। ये मार्शल आर्ट बॉडी मूवमेंट जो मैं सिखाता था, इसके बाद सिंगर, एक्टिंग क्राफ्ट, लोक नाट्य, बुंदेली स्वांग। यहाँ पर हमें जस्टिस जो इंग्लैंड में प्ले होता है अगाथा क्रिस्टी का द माउस ट्रैप, जो पिछले 60 साल से हो रहा है, उसको यहाँ पर किया था। तो फर्स्ट फ्लोर पे स्टेज बनाया था, फिर ऊपर स्टेज बनाया था। यहाँ पर चारों तरफ ऑडियंस और बीच में पथ में, मतलब चारों तरफ सड़क में वो डिजाइन हो रहा है। और इसका सेट ये था, ये ऐसा सेट था। ये कॉस्ट्यूम भी बच्चों ने ही डिजाइन करते, मतलब सारा कुछ बच्चों के माध्यम से ही किया गया। इससे ये है कि थोड़ा प्रदर्शन हो गया, और पीछे हमारा ये बच्चों के द्वारा बनाए गए मास्क हैं, तो अलग अलग प्रकार के ब्रोशर्स का। ये एडिपस का सेट है, ये आषाढ़ के 1 दिन का है। ये सब मास्क अलग अलग, ये ये अलग अलग लाइटें जलाने का बोले, पार्क लाइट और पीछे से अच्छा इसमें लाइटें बंद भी हो सकते हैं, पार्क भी हो सकते हैं, वो मूविंग दिखाओ। और जो मैग्नेट से चल सकते हैं, कैरेक्टर जो है मूव कर सकते हैं। अच्छा सारे कैरेक्टर एक साइड से आ सकते हैं, और दृष्टि इसमें चेंज हो सकते हैं अलग अलग प्रकार से। पर्दा भी कर्टन खोल के बंद करके बताओ। बंद करके जाता है, खुल जाता है, कर्टन ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे खुल जाता है। इसके बाद बच्चों ने जो साल भर लघु शोध प्रबंध किए हैं, हम लोगों ने मास्टर्स में डाला है कि आपको एक रिसर्च करना है। आप एकेडमिक पे जाएं या ना जाएं, एक आपको एक शोध लिखना है लघु, जो ग्वालियर का रंगमंच, बाहर का रंगमंच, भावभूति का समारोह, जितने भी विषय हम सबसे हम लोगों ने लगातार था। और इस वर्ष से हम इम्पोर्टेंट काम था, और इस वर्ष हम विभाग की पत्रिका पर भी विचार कर रहे हैं। वो विचार नहीं, आपको कर लीजिए, कर देंगे, उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह सब मिल जाएगा। तो बहुत जरूरी है। बुंदेलखंड की लोक कलाएं रंगमंच, ग्वालियर का रंगमंच, प्रमुख संस्थाएं, पाश्चात्य अभिनय सिद्धांत, अलग अलग नायक नायिका भेद, ये सब जो डिजिटल उसमें है कि नहीं? ये डिजिटल है। हाँ, तो ये रिजर्व है। और इसके बाद आइए शर्मा सर, आइए सर। अरे बहुत मेहनत करता हूँ।
लाइब्रेरी, जितना भी अल्प संसाधन है उसमें एक्टिंग, ड्रामा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ग्रीक का हो, क्राफ्टिंग हो, सब मतलब एक एक वाक्य इसका पेपर रखा है हमने, बाकायदा उसके नंबर होते हैं, मेकिंग के प्रोसेस के वो रहता है कि आप कैसे बना रहे हो, क्या मटेरियल यूज कर रहे हो, उस मटेरियल के अलावा डिस्प्ले बनाया है, क्योंकि राइटर्स को नाम पढ़ लेते लेकिन जानते नहीं, तो इससे क्या है सौंदर्यकरण भी होता है और ये भी जानते हैं कि हाँ कौन है कौन क्या। ये हमने कुछ ऐसे भी रखे हैं कि चलिए ग्लैमर भी अगर है तो थिएटर में से कौन कौन ऐसी गए ये हम सोशल डिस्टेंसिंग में बैठी थोड़ा दूर दूर बैठी है, एक चेयर छोड़ के एक चेयर छोड़ के बैठी। प्रदान करने वाले सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं विराजित सभी श्रद्धेय गुरुजनों का इस समारोह में हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में सम्मान समारोह, नाट्य कला में सौंदर्य शास्त्र पर सेमिनार और रंग संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलपति जी माननीय प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार, कला समीक्षक एवं राजनीतिक विश्लेषक माननीय श्री गिरिजा शंकर जी का। इनके साथ में पधारे उनकी धर्मपत्नी जी, मैम का भी आपका भी स्वागत करते हैं मैम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.के. द्विवेदी जी का। हम दिव्य ज्योति का प्रज्वलन करते हैं और कार्यक्रम की सफलता की मंगल कामना करते हैं। हम अनुरोध करेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गिरिजा शंकर जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार जी का, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.के. द्विवेदी जी, श्री अजीत राय जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी, वित्त नियंत्रक दिनेश पाठक जी, साथ में वरिष्ठ रंगकर्मी कोजाई गंगा सिंह जी महाराज एवं प्रदीप दीक्षित जी और विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से कि आप सभी मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। क्यों अंधकार से दबो अब आओ सूरज बन जाते हैं। क्यों अंधकार से दबो अब आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम तारे जिससे डर के छट जाते हैं। एक नूर बजे रूहानी सा रोशन के आलम हो जाए। एक नूर बजे रूहानी सा रोशन के आलम हो जाए। आओ हम मिलकर एक जिलमिल दीप जलाएं, एक जिलमिल दीप जलाएं। थोड़ी सी पीछे हो जाओ। जोरदार तालियों के साथ सम्मान का एक नाम है, लेकिन फिर भी हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको सम्मानित कर बहुत बहुत बात ये
सिर्फ पूजा दिया का सम्मान नहीं, हम सारी रंगकर्म की जो एक परंपरा है उनका सम्मान है। हम सब युवा रंगकर्मियों का सम्मान है। आपसे हम मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जी हाँ, यही मेरी निवेदन है। आइए ना सर, प्लीज। हाँ। आप पिछले 4 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। लगभग 2 दशकों तक देश बंधु समाचार पत्र में काम करने के बाद 2 दशक से आए हैं। बस्तर के आदिवासी जनजीवन पर लिखी खबर पर स्टेटमेंट का राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित और एंड हेरिटेज अध्यक्षशाला शिवाजी विश्वविद्यालय की समन्वय के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन अध्यक्षशाला के विभागाध्यक्ष भी हैं। आप भाषा अध्ययन केंद्र के समन्वयक भी हैं। शिवाजी विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष और छात्र कल्याण शिवाजी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता यानी DSW भी हैं और सभी प्रतिष्ठित हिंदी पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, रंगमंच, सिनेमा और संस्कृति के विविध रूपों और बौद्धिक विषयों पर लगातार लेखन करते आए हैं। आपने अभी तक 5000 से ज्यादा लेख लिखे हैं और इनकी जो भी इनोवेटिव रिपोर्ट्स होती है उसमें इंडियन पार्लियामेंट में बहस भी की जाती है। कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है, वहां पर सर को प्रत्येक वर्ष बुलाया जाता है और स्पेशल प्रेस बैच इनको दिया जाता है। भाई थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआ अदा कीजिए, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआ अदा कीजिए, हमारे लिए तालियां बजा लीजिए। धन्यवाद। समस्त कलाएं उसमें समाहित होती हैं और बहुत ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच कला मर्मज्ञ दैदीप्यमान नक्षत्र और कला के ऐसे देवतुल्य कला समूह के निदेशक हैं और लगभग 30 वर्षों से रंगमंच में सक्रिय रूप से कार्य करते आए हैं। आपने अनेक नृत्य नाटिकाओं का और नाटकों का निर्देशन और परिकल्पना की है और रंगमंच के क्षेत्र में बढ़ावा देते हुए आप लगातार उनका मार्ग प्रशस्त करते आए हैं सर। धन्यवाद। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी, प्रेषित करता हूं और रंगमंच एक ऐसी सशक्त कला है जिसके माध्यम से समस्त कलाएं उसमें समाहित होती हैं और बहुत ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच कला मर्मज्ञ दैदीप्यमान नक्षत्र और कला के ऐसे देवतुल्य जिनके सम्मान मात्र से हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर हमारे बीच उपस्थित हैं और सपत्नी धर्मपत्नी सहित उपस्थित हमारे लिए गौरव की बात है। एक बार जोरदार करतन दुनिया, क्योंकि हम सबको मालूम है कोविड का वो चल रहा था, इसके कारण से परमिशन सब में, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद और दिल से प्रणाम करता हूं माननीय कुलपति सर और हमारे कुलसचिव सर कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और नियमों को बताते हुए कि विभाग के सिर्फ छात्र छात्राएं मौजूद रहें और इसका प्रसारण ऑनलाइन करें, इसके लिए मैं आप सब इसका दिल से धन्यवाद भी देता हूं और साथ ही मैं माननीय कुलपति सर का भी दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है कला समीक्षक सिने जगत के एक अद्भुत नक्षत्र जिनका भी हमारे विभाग में ऑनलाइन, मैं उनका भी दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आदरणीय सर जो मूल रूप से कला से हैं और उसके साथ एक बहुत अच्छे प्रशासक भी हैं और हमेशा जब से वो मैं ग्वालियर आया हूं मुझे उनका सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम आदरणीय श्री डॉक्टर SK द्विवेदी सर का भी दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, इनका प्रेम आशीर्वाद हमें मिलता है। साथ ही मैं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हमारे जो का भी दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं श्री दिनेश पाठक जी का। आपके माध्यम से भी हम सब कला जगत को एक संरक्षण संवर्धन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान
ग्वालियर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रदीप जी दीक्षित जी भाई साहब, जिनका दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रेम हमें प्राप्त हो। का भी दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं श्री दिनेश पाठक जी का। आपके माध्यम से भी हम सब कला जगत को एक संरक्षण संवर्धन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान ग्वालियर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रदीप जी दीक्षित जी भाई साहब, जिनका दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रेम हमें प्राप्त हो। बुला दिया यहाँ, उसके पहले बुला दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ राजा मान सिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय और उनके कुलपति साहित्य कुमार नाहर जी का, और उनके इस नाट्य कला विभाग के अध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी जी का, और आप सबका। दरअसल मेरे लिए ये जो सभागार है और ये पवित्र भूमि है, वो मेरे लिए पुनर्जन्म का कारण बनी। और यहीं पर आदरणीय बड़े भाई गिरजा शंकर जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और यहीं पर एक सेमिनार था जिसमें मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बामन केंद्रे और गिरजा शंकर जी और एकाध और लोग आए थे। योगेन चौबे ने हमें आमंत्रित किया था। दरअसल वह एक ऐसी मुलाकात थी जैसे कोई विवेकानंद मेरे जैसा कोई रामकृष्ण परमहंस से मिलता। ये वैसी ही मुलाकात थी। और उनके इस नाट्य कला विभाग के अध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी जी का, और आप सबका। दरअसल मेरे लिए ये जो सभागार है और ये पवित्र भूमि है, वो मेरे लिए पुनर्जन्म का कारण बनी। और यहीं पर आदरणीय बड़े भाई गिरजा शंकर जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और यहीं पर एक सेमिनार था जिसमें मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बामन केंद्रे और गिरजा शंकर जी और एकाध और लोग आए थे। योगेन चौबे ने हमें आमंत्रित किया था। दरअसल वह एक ऐसी मुलाकात थी जैसे कोई विवेकानंद मेरे जैसा कोई रामकृष्ण परमहंस से मिला। ये वैसी ही मुलाकात थी और चमत्कार था, जिसको लव एट फर्स्ट साइट हम कह सकते हैं अंग्रेजी में। और तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, नाटक और नाट्य विभागों में एक बड़ी समस्या ये है कि जिस पुस्तक पर ये सारा विभाग भारत में आधारित है, वह है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत आविष्कृत किया, तो किसी भी फिजिक्स के प्रोफेसर से मैंने कई बार पूछा कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसने कहा कि बेटा अभी तक मैं ही नहीं समझ पाया हूं, तो मैं आपको क्या समझाऊं। उसी तरह मैंने नाटक के नाहर साहब जितने भी बड़े प्रोफेसर प्रकांड विद्वान हैं, उनसे पूछा कि मुझे समझाइए कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है क्या। उनका भी यही जवाब। तो ये दो विश्व के महान ग्रंथ हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, और आपका जो विषय है रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र, ये सौंदर्य शास्त्र मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि भारत में कभी भी भारतीय परंपरा में सौंदर्य शास्त्र का नामोल्लेख तक नहीं है। न तो वैदिक साहित्य में है, न भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में है, और न बाद के विद्वानों की उनकी टीकाओं में है। यह पश्चिम से आया है, और पश्चिम में इसको एस्थेटिक्स कहते थे। हुआ ये कि जब हिंदुस्तान में ब्राह्मण वर्ग का विरोध शुरू हुआ, ब्राह्मणवाद का, तो हमने बिना जाने समझे भारतीय परंपरा की बहुत सारी अच्छी चीजों को ब्राह्मणों के खाते में डाल दिया और उसको हम भूल गए, और उसके स्थान पर हम पश्चिम से एक आयातित ऐसी विचारधारा ले आए जिसको एस्थेटिक कहते हैं। तो आप देखिए कि 1940-45 के बाद जब हिंदी नगर के इस महानतम विश्वविद्यालय आने का अवसर है। महानतम इस अर्थ में सैकड़ों वर्षों से जिन संगीतकारों ने इस देश को सीखना शुरू किया, और विशेष रूप से ग्वालियर की धरती को सीखना शुरू किया, और अपनी एक परंपरा का यहाँ से बात किया, ऐसे और
विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी, जो साक्षात मां लक्ष्मी के जो सुर और ताल है उसके साधक। मुझे नहीं मालूम कि इसका अर्थ क्या होगा, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। सितार का मैं जो तात्पर्य लगाता हूं वो श्री ताल है, और उस श्री ताल के साधक से जिस विश्वविद्यालय की आज गरिमा बढ़ रही है, निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम जब होते रहेंगे तो इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के विदेश के महान कला समीक्षक, वरिष्ठ पत्रकार माननीय गिरिजा शंकर जी, उनके साथ यहां पधारे श्रीमती गिरिजा शंकर जी, सभागार में उपस्थित इसके यशस्वी कुल सचिव भाई कृष्णकांत शर्मा जी, हम लोग किसी स्तर पर एक साथ काम करने वाले हैं, ऐसे हमारे भाई कुलदीप दीक्षित जी, माननीय और परम श्रद्धेय और आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक सामान्य रंग दर्शक का सम्मान करके आपने सचमुच जो है वो विभोर कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय रंग मंच दिवस मना रहे हैं हम लोग। जब भी किसी दिवस मनाने की बात आती है तो मुझे बधाई की बात याद आती है। दिवस तो हमेशा कमजोरों का मनाया जाता है, महिलाओं का, मजदूरों का, बच्चों का। समर्थवान व्यक्ति का कोई दिवस नहीं होता। तो इसे रंगमंच दिवस मना रहे हैं तो रंगमंच कितना कमजोर है और कितनी दयनीय स्थिति में है ये हमको आज एहसास होता है। बहरहाल जो विषय रखा है आप लोगों ने, रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र, ये दरअसल अध्येताओं का विषय है। मैं तो सामान्य प्रेक्षक हूँ, पत्रकार हूँ, तो सौंदर्य को एक अध्येता के रूप में तो मैंने मानव से कहा था भाई ये सौंदर्य जो है ये तो सब एकेडमिक चीजें हैं और इस पर जो मैंने कोई अध्ययन भी नहीं किया और मैं उसका अध्ययन कोई जरूरी भी नहीं समझता। सौंदर्य क्या होता है? रंगमंच का सौंदर्य क्या है? कुछ नहीं, क्राफ्ट है। रंगमंच की ताकत क्या है? वही उसका सौंदर्य है, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने शास्त्र या उसका कोई अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से जो मानता हूं, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, कोई भी क्रिएटिविटी हो, उसका सौंदर्य उसकी ताकत है, उसकी अभिव्यक्ति है। वो किस तरह अपने पाठकों, दर्शकों तक पहुंचता है, किस तरह उनको आंदोलित करता है, किस तरह उनको सोचने के लिए मजबूर करता है, यही उसका सौंदर्य होगा, ऐसा मुझे लगता है। रंगमंच को लेकर उसकी बड़ी ताकत ये मानी जाती है, जन जन की विधायक। रंगमंच जाति, संप्रदाय, धर्म, किसी तरह का भी भेद नहीं करता और सबको साथ लेकर एक सामूहिकता के साथ जीवन कैसे जिया जाए। ग्वालियर में इस विश्वविद्यालय में इस रूप में सेवा के लिए जैसे आया न केवल शहर को, न केवल विश्वविद्यालय को, न केवल जितनी कला की विधाएं हमारे यहाँ शिक्षा विभाग के रूप में, मैं सबको परिवार के रूप में देखता हूँ। आज प्रथमतः विश्व रंगमंच दिवस की सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री गिरिजा शंकर जी ने मेरी जो बातें कही, मैं भावुक हो गया।
इसलिए भी भावुक हुआ कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए भावुक हुआ कि उनकी कितना बड़प्पन है कि वो कैसे व्यक्ति के आने में, व्यवहार में, आचरण में, एक्सप्रेशन में कितना पारखी नजर है। ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है। आज मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूं। एक तो आज 27 मार्च है, 2 और 7 भरत नाट्य शास्त्र की बड़ी चर्चा हुई। निसंदेह प्रमाणिक ग्रंथ जो कलाओं के बारे में है, मैं इसे इस रूप में बताना चाहूंगा। जो संगीत से जुड़े लोग हैं वो तो जानते होंगे कि भरत ने अपने ग्रंथ भरत नाट्य शास्त्र में जो स्वरों का उल्लेख किया है वो 7 शुद्ध हैं और 2 ही विकृत हैं। मैं तो पहले 27 को इस रूप में देख पा रहा हूँ, 7 शुद्ध और 2 विकृत। विकृत कम हो तो ज्यादा ही अच्छा है। दूसरी बात, रंगमंच, अभिनय, नाट्य। मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ, रंगमंच नहीं जानता, एक से एक शिक्षक को बैठे उनके बीच कुछ कहना भी शायद उचित नहीं है। मगर मैं तो समझता हूँ कि हम लोग, प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य अपने बचपन से अभिनय से जुड़ा है, रंगमंच से जुड़ा है, विभिन्न प्रकार के पात्रों की अभिव्यक्ति हम करते हैं, प्रातः से लेकर रात तक। कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी प्रशासक के रूप में, कभी अपने माननीय के सामने। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि हमारे मानव शरीर की जो संरचना हमारे प्रभु ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने की, कहीं न कहीं उसी में वो स्वर, वो रिदम, वो अभिनय क्षमता, वो सारी चीजें इसमें समाहित करना है। रही बात सौंदर्य की, मैं तो कहता हूँ सौंदर्य तो देखने वालों की निगाह में बसती है। भाई मेरे में कहा सौंदर्य है, आपको बाउंगार्टन ने जब सौंदर्य एस्थेटिक वर्ड जो वेस्टर्न एक्सप्रेशन है, एस्थेटिक्स बिहोल्ड्स इन द आईज ऑफ व्यूअर्स। मैं वही साहित्य कुमार नाहर हूँ, सम्माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि गिरिजा शंकर जी ने इतनी अच्छी बातें की, मेरा भी बड़ा प्रसन्न होगा। तारीफ हो नहीं चाहता है, हो सकता है साहित्य कुमार नाहर को देख के मुंह भी टेढ़े करने वाले लोग होंगे, मैं तो वही हूं। मैं सितार लेके मंच पर बैठता हूं, उस समय की क्या माँ की प्रेरणा होती है, क्या हमारी संकल्पना होती है, क्या हमारा मॉड्यूलेशन होता है, क्या हमारा इम्प्रोवाइजेशन होता है। वो कलाकार को मंच पर बैठता है, उसकी परीक्षा होती है। और वो जो हम एक्सप्रेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से, किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। इसमें दोष कलाकार का नहीं होता, दोष भी नहीं है, तो अपनी अपनी ग्राह्यता होती है, अपना एक जो काउंटर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑडियंस होता है। निसंदेह है आज अपने परिसर में हमारे विश्वविद्यालय परिवार के लोग सबके प्रति मैं आभारी हूँ। डॉक्टर हिमांशु जी की चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि कल मुझे बांधे रखे। इस विश्वविद्यालय में आकर सेवा करने का जो सौभाग्य, आनंदानुभूति, आत्मानंद, कलाकार अपने दिल को निचोड़ के रख देता है मंच पे कि हमें अगर किसी से साक्षात्कार करना है तो उस परम ब्रह्म से करना है, परम ब्रह्म से करना है। सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद। हमारे बीच में अशोक आनंद जी भी उपस्थित है। राजा मानसिक तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के विद्या परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं। इसके अलावा संस्कार भारती के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष और तानसेन संगीत समारोह के स्थानीय समन्वय एवं चयन समिति के भी सदस्य रहे हैं। लगभग 4 दशकों से शास्त्रीय एवं संगीत, नृत्य, ललित कलाओं और लोक कलाओं के प्रति समझ रहकर उनके संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए